नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग श्री मारुति नंदन ट्यूब्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। मैं आप लोगों को कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी समझाऊंगा और इस वीडियो के एंड के अंदर दोस्तों मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर दोस्तों आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना देर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी की और उनके बिजनेस मॉडल की, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2013 के अंदर। यहाँ पर जो श्री मारुति नंदन ट्यूब्स लिमिटेड है, ये लोग यहाँ पर गैल्वेनाइज्ड ट्यूब होती है, जो अलग अलग तरीके की ट्यूब होती है, तो उस तरीके की ट्यूब्स का यहाँ पर बिजनेस करते हैं, जिनका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर सोलर के यहाँ पर हो जाता है। सोलर स्ट्रक्चर ट्यूब्स आती है। फिर उन लोगों का जो सेक्टर, अलग अलग सेक्टर के अंदर इनके जो ट्यूब्स का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर है, ऑयल है, फिर यहाँ पर सोलर एनर्जी है, हेल्थ केयर है, हाउसिंग है, इरिगेशन है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग है। तो इन सभी के सभी सेक्टर के अंदर इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक खास बात जो है आपको ये नोटिस करनी पड़ेगी, भाई जो कंपनी है वो खुद से इन सारी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। इन लोगों ने यहाँ पर मेंशन करा हुआ है, यहाँ पर श्री कामधेनु मेन्यू करके कंपनी है, तो उसके साथ में इन लोग टाई अप करके जो यहाँ पर कंज्यूमर जिस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड करता है, तो उस तरीके के स्पेसिफिक प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं, उसको सेल करके अपना ये कंपनी यहाँ पर बिजनेस करती है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, आईपीओ आज 12 जनवरी के दिन ओपन हुआ है, वहीं 16 जनवरी के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की तो 143 रुपीज़ का प्राइस बैंड रहेगा। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की तो 1000 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की तो 14 करोड़ 30 लाख का टोटल इशू है, और जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जहां पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,43,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,86,000 की हो जाएगी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्रमोटर होल्डिंग के ट्रेंड की, तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 82% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 58.30% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में ठीक ठाक स्टेक रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सीधे ही बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है कंपनी के फाइनेंशियल्स। हमें पिछले 3 सालों का डेटा दिया गया है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ एसेट की, 2021 के अंदर कंपनी के पास में 13 करोड़ के एसेट थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 22 करोड़ के हो गए हैं। तो एसेट की ग्रोथ भी अच्छी है, प्लस कंपनी के पास में अच्छे खासे एसेट्स है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी ठीक ठाक सी ग्रोथ है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए प्रॉफिट की, तो ये थोड़ा समझने की यहाँ पर हमें जरूरत है। 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 13 लाख का था, जो कि घटकर 2022 के अंदर 6 लाख का हो गया। फिर 2023 के वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो इन लोगों का प्रॉफिट है वो बढ़कर यहाँ पर 2 करोड़ 1 लाख का हो गया। तो मतलब कि प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जैसे ही मार्च के अंदर फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो वहाँ से लेकर सितंबर के बीच के अंदर भी कंपनी ने 1 करोड़ एंड 41 लाख का प्रॉफिट बुक करें। तो प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिल रही है, और जो प्रॉफिट है उसके अंदर अब धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बन रही है, तो एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो इसके अंदर भी हमें अच्छी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर बात कीजिए बोरोइंग की, तो अब ये सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि 2021 के अंदर कंपनी के करीब करीब 8 करोड़ की बोरोइंग थी, जो कि घटते बढ़ते यहाँ पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हुआ। लेकिन आज की तारीख के अंदर यहाँ पर कंपनी के ऊपर 6 करोड़ 7 लाख की बोरोइंग है। नो डाउट बोरोइंग यहाँ पर थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन फिर भी आज की तारीख के अंदर कंपनी के ऊपर 6 करोड़ की बोरोइंग है। तो 2 करोड़ के प्रॉफिट के कंपेरेटिवली अगर मैं देखने जाऊँ, या 22 करोड़ की अगर एसेट के मुकाबले हम लोग देखने जाएँ, तो नो डाउट कंपनी के ऊपर बोरोइंग थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसके चलते इन लोगों का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये थोड़ी यहाँ पर दिक्कत वाली और थोड़ी यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यहाँ पर हो जाती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की या तो फिर की मैट्रिक्स की, तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का आरओई है वो हमें यहाँ पर 120% का देखने को मिल रहा है। मतलब कि इन लोगों का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ आरओसी की, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो हमें यहाँ पर 78.52% का इन लोगों का आरओसी देखने को मिल रहा है। मतलब कि भाई साहब ये लोग जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न लाकर दे रहे हैं। तो ये दोनों ही रेशियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि आगे यही रेशियो मेंटेन रहेंगे, क्योंकि क्या है भी आज से 2-3 साल पहले कंपनी का जो प्रॉफिट था वो काफ़ी कम था। भाई 13 लाख 6 लाख इतने प्रॉफिट थे। फिर 2023 वाले पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी ने यहाँ पर सीधे ही 2 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर दिया, और जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो वहाँ से लेकर सितंबर के बीच के अंदर भी करीब 1.5 करोड़ का प्रॉफिट बुक करें। तो इसके चलते ये सारे नंबर हमें इतने ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आगे वाले टाइम के अंदर इसी तरीके से प्रॉफिट की ग्रोथ कंसिस्टेंट रही, और अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर पाई, तो ही ये आंकड़े हमें आगे देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें नुकसान भी हो सकता है। वही दोस्तों अगर बात करिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो, तो 2.68 का हमें इन लोगों का डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है। मतलब कि भाई कंपनी के ऊपर जो कर्जा है, जो डेट है, हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात यहाँ पर हो जाती है।
वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो ये भी हमें 75% का देखने को मिल रहा है। तो सेक्टर के हिसाब से दोस्तों वैल्यूएशन भी फेयर है, प्लस इन लोगों का आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये सारे ही आंकड़े हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न मैंने आप लोगों को आगे ही समझा दिया। एक भी प्रॉफिट के अंदर जो बम्पर ग्रोथ हुई है, उसी के चलते ये सारे नंबर हमें इतने अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो इन लोगों की कुछ 8 रुपीज़ 21 पैसे की अर्निंग पर शेयर है, तो ये भी अच्छी हो जाती है। वही इस आईपीओ के अंदर हमें जो कंपनी का पी रेशियो है हमें यहाँ पर 17.42 का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं वैल्यूएशन की अगर जब मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों हमें सारी ही चीज़ों को यहाँ पर नोट डाउन करना पड़ेगा, सारी ही चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब दोस्तों सेक्टर के कंपैरेटिवली नो डाउट इन लोगों का पी रेशियो कम है, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा फेयर है, और जो इन लोगों के ऊपर इतने ज़्यादा डेट है, तो सारी चीज़ों को देखने के बाद में भाई वैल्यूएशन फेयर देखने को मिल रही है। प्लस मैं तो कहूँगा थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट की ग्रोथ भी यहाँ पर कंपनी की अच्छी रही है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी का पेयर कंपैरिजन करें, तो सेक्टर की यहाँ पर दूसरी 3 कंपनी हमें दी गई है। आप लोग पी रेशियो वाइज देख सकते हो कि भाई जो सेक्टर का एवरेज पी रेशियो अगर हम लोग उसको 40 का भी मानकर चलते हैं, तो सेक्टर की कंपैरेटिवली कंपनी हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो सेक्टर की कंपैरेटिवली यहाँ पर जो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, पैसा भी लोग हमारा आईपीओ लेकर क्यों आए हैं, तो मेनली इन लोगों ने 3 रीज़न बताए। एक तो भाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कि भाई धंधा चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई, साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस इसको अपना रीज़न बताएं, और साथ ही साथ टू मीट पब्लिक इशू एक्सपेंसेस को अपना रीज़न बताएं। तो दोस्तों नो डाउट आईपीओ के पीछे का रीज़न ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो मिसिंग लगी है वो भाई है इन लोगों के डेट का रीपेमेंट। अगर इन लोगों ने यहाँ पर ये रीज़न बताया होगा कि भाई अगर रीपेमेंट ऑफ अवर सर्टेन बोरिंग अवॉइड बाय द कंपनी, मतलब कि भाई साहब इन लोगों ने जितने भी डेट या बोरिंग वगैरह ले रखे तो ये लोग अपना रीपेमेंट करना चाह रहे, तो शायद ये आईपीओ के पीछे का रीज़न भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा फेयर देखने को मिलता है। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर अपने जो डेट या बोरिंग वगैरह है उनके रीपेमेंट को लेकर यहाँ पर कोई भी बात नहीं रखी है, तो ये थोड़ी टेंशन वाली बात यहाँ पर हो जाती है। दोस्तों आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तभी इस आईपीओ कूपन हुए पहला दिन हुआ है और दोपहर के करीब 1 बजे है। और अगर मैं आपको यहाँ पर इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी समझा दूँ, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आईपीओ 2.68 टाइम जितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, वहीं बाकी के अदर कैटेगरी के अंदर 2.76 टाइम जितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, और टोटल के आईपीओ जो है 2.72 टाइम जितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। पहले दिन के हिसाब से सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक है, और प्लस अभी भी आज का दिन यहाँ पर बंद होने में बाकी है टाइम अभी से आईपीओ को। सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जीएमपी की यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आज के दिन कुछ यहाँ पर 32 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, और इसके चलते यहाँ पर कुछ 22% के लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम का ट्रेंड भी समझा देता हूँ। पिछले 3 दिनों से अगर आप लोग देखोगे तो भाई सेम 32 रुपीज़ का ही ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और दोस्तों जब आईपीओ ओपन नहीं हुआ होता तो उससे पहले का जो जीएमपी होता है वो यहाँ पर उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि क्या है कि भाई जिस तरीके से ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड बन रही है उसी तरीके से जीएमपी यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पर आईपीओ ओपन हो गया है उसका सब्सक्रिप्शन किस हिसाब से आता है, फिर वो सब समझने वाली बात यहाँ पर हो जाती है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा श्री मारुति नंदन ट्यूब्स लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी ठीक ठाक लगी। यहाँ पर कंपनी के अंदर कुछ दिक्कतें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी पड़ेगी। एक तो सबसे पहला इन लोगों का बोरोइंग, कि भाई इन लोगों के ऊपर बोरोइंग इतना ज़्यादा हाई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उसके रीपेमेंट को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है। दूसरी चीज़ जो मुझे पसंद नहीं है कि भाई ये लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसकी खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, दूसरी कंपनी के साथ में इन लोगों ने टाई अप करके रखा है। तो क्या होता है कि भाई इसके अंदर जो मार्जिन होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, भाई आधा मार्जिन उनके पास में चला जाएगा, दूसरी कंपनी के पास में इन लोगों के पास में थोड़ा सा कम मार्जिन आएगा। तो इस तरीके से जो बिजनेसेस होते हैं वो उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगते। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म की बात करी जाए तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने का या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आपको खुद से थोड़ा बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक बार यहाँ पर सब कुछ चेक करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग इन की, तो कुछ 32 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम है और कुछ 22% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है। तो दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि भी जो यहाँ पर लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन है वो उतनी ज़्यादा हाई नहीं है, ग्रे मार्केट के अंदर कोई उतनी ज़्यादा हाई डिमांड नहीं है। और प्लस मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप लोग लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करते हो तो हो सके तब तक इस आईपीओ को आखिरी दिन पर ही अप्लाई करना, और जब आप इस आईपीओ को अप्लाई करो तो आखिरी दिन के ऊपर सब्सक्रिप्शन स्टेटस को भी समझना। आईपीओ की साइज छोटी है तो हर किसी कैटेगरी के अंदर हम लोग एटलीस्ट मिनिमम 20 टाइम्स जितने सब्सक्रिप्शन की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि भी हर किसी कैटेगरी के अंदर से मिनिमम 20 टाइम्स जितना सब्सक्रिप्शन आए, तो आप लोग इस आईपीओ को लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हो। बाकी लिस्टिंग इन के लिए कोई भी जल्दबाजी मत करना, वरना आपको शायद थोड़ी बहुत लिस्टिंग लॉस भी देखने को मिल सकते हैं। तो बस दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपके ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।